नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बारिश से पूरा सिस्टम चरमरा गया है। जगह जगह पानी भर गया है। सड़कों से लेकर गलियों और अंडरपास तक जल जमाव है। कीचड़ ने रास्ते रोक दिए हैं। लोगों की परेशानियां और मुसीबतें बढ़ गई हैं। इसी बीच दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार पूरे मैन पावर के साथ में हालात से निपटने के लिए ग्राउंड में उतर गई है। दिल्ली सरकार ने सभी विभागों के अफसरों की रविवार की छुट्टी कैंसिल कर दी है। इन सभी अधिकारियों को फील्ड पर रहकर व्यवस्था दुरुस्त करवाने का भी निर्देश दिया है। बता दें कि दिल्ली में 41 साल बाद रिकॉर्ड बारिश हुई है। 1982 के बाद जुलाई में एक दिन में रिकॉर्ड बारिश हुई है। चुनौतियां बढ़ने पर सरकार एक्शन मोड में आ गई है। सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि संबंधित अफसरों को समस्याग्रस्त इलाकों में जाकर निरीक्षण करना होगा। वहीं मेयर और मंत्रियों को भी निरीक्षण करने के लिए कहा जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अवनेंद्र मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अवनेंद्र, लगातार दिल्ली में जिस तरीके की हालात बने हुए हैं, जगह जगह पर जल भराव की समस्या है। इस दौरान मुख्यमंत्री की तरफ से यह भी कहा गया है कि अब निरीक्षण करना होगा सभी मंत्रियों को ग्राउंड पर जाकर। क्या इसको लेकर अपडेट? जी बिल्कुल पंकज, देखिए आपको बता दें, दिल्ली में जिस तरीके से 24 घंटे से बीते जो बारिश का सिलसिला देखने को मिला, उसमें साफ तौर से कहा जाए दिल्ली सरकार और एमसीडी की पोल खुलती नजर आई। साफ तौर से दिल्ली सरकार जो एमसीडी में है वो फेल हो गई पहले ही परीक्षा में। जबकि लगातार दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उन्होंने आज एक ट्विटर के माध्यम से जानकारी दी कि संडे को एमसीडी के अधिकारियों का ऑफ नहीं रखा जाएगा। और साफ तौर से आज जो दिल्ली की सड़कों पर जायजा लेंगे, चाहे होटली वगैरह। जो दिल्ली के मेयर हैं वो भी आज सड़कों पर उतरी और साफ तौर से उन्होंने सड़कों का जायजा लिया। लेकिन देखने वाली बात यह है कि दिल्ली की तमाम ऐसे जो पॉश इलाके हैं, वहां की जो सड़कों पर वाटर लॉकिंग देखने को मिली। तमाम दिल्ली की जनता जो है वो परेशान नजर इससे आ रही है साफ तौर से पंकज। जबकि दिल्ली में जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार है, साफ तौर से एमसीडी में जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो बात करते आए, वो उसकी कहीं न कहीं अब जमीनी स्तर पर पोल खुलती नजर आ रही है साफ तौर से। और जिस तरीके से दिल्ली में बारिश में जो 20 सालों का रिकॉर्ड था वो तोड़ दिया। मौसम विभाग का साफ तौर से जो अलर्ट है दिल्ली में वो भी जारी है कि दिल्ली में आने वाले समय में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। जी पंकज। बिल्कुल अवरेंद्र, क्योंकि लगातार देखते हैं, हर साल की बात है कि जब भी दिल्ली एनसीआर में बारिश होती है, कहीं ना कहीं जल भराव की जो समस्या है वो तो सामने आती है। लेकिन उसको लेकर क्या पुख्ता इंतजाम किए गए? क्योंकि तस्वीरें तो कुछ और ही बयां कर रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली कहा जाए नदियों में, दिल्ली की सड़कें जो हैं वो नदियों में तब्दील होती नजर आई। साफ तौर से आपने देखा, हमने देखा। और जो दिल्ली की जनता है वो काफी ज्यादा बारिश से त्रस्त नजर आई। और साफ तौर से कहा जाए एमसीडी सरकार जो है आम आदमी पार्टी की, तो एमसीडी के जो तमाम अधिकारी हैं कहीं कहीं उनकी भी पोल खुलती साफ तौर से नजर आई। क्योंकि जो दिल्ली के 5 इलाके हैं, चाहे आईटीओ की बात कर लें, सराय काले खां की बात कर लें, संसद भवन मार्ग की बात कर लें, चाहे कश्मीरी गेट की बात कर लें, चाहे प्रताप नगर की बात कर लें, तमाम ऐसे दिल्ली के इलाके हैं जहां पर सड़कों पर काफी भारी संख्या में जो है जलभराव देखने को मिला। साफ तौर से जो लोग आने जाने वाले हैं उनको काफी आने जाने में दिक्कत हुई साफ तौर से। यानी नदियों में दिल्ली तब्दील दिखती, जो दिल्ली बिल वालों की थी, अब वो कहीं कहीं दिल्ली नदियों में तब्दील होती दिखी। और इस तरीके से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली सरकार की किस तरीके से बिल्कुल, क्योंकि नजर हमने आ तो रही जिस है। तरीके से छुट्टी रद्द कर दी गई है, ये भी ठीक है कि चलिए आप एक तरफ इस तरीके की व्यवस्थाओं को लेकर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो जो व्यवस्था है किस तरीके की, उस तरीके से भी नजर आ रहा है कि पुख्ता इंतजाम दिल्ली में नहीं नजर आए हैं। अब आखिरकार इसको लेकर क्या मुख्यमंत्री कोई एक्शन ले सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए अब आपको बता दें, जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो विदेशों में तो दौरा करते हैं। साफ तौर से बात की जाए दिल्ली, लेकिन दिल्ली को जीरो ग्राउंड पे उतरकर कभी वो दौरा नहीं करते हैं साफ तौर से। हालांकि उन्होंने अधिकारियों को तो निर्देश दिए कि वो जीरो ग्राउंड पर जाएं। साफ तौर से जो सड़कों पर जल भराव है वहां तुरंत अधिकारी लेकर पहुंचे और जल भराव के निकास की व्यवस्था की जाए। लेकिन अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए तो आज भी वो कोठी के अंदर है साफ तौर से, और उनका दिल्ली में कहीं भी दौरा नहीं देखने को नजर आया। जबकि लगातार आम आदमी पार्टी विकास के वादे करती आई और साफ तौर से जो दिल्ली की सड़कों पर जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उन्होंने अब जिस तरीके से अधिकारियों को निर्देश दिए, जबकि एक साल पहले आम आदमी पार्टी की एमसीडी में सरकार है, साफ तौर से अगर एक साल पहले से दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने तैयारी की होती तो आज शायद जो दिल्ली की सड़कें हैं वो नदियों में बिल्कुल, तब्दील कहीं ना नहीं कहीं दिखती। जलमग्न जो सड़कें नजर आ रही हैं वो नजर नहीं आती। बहुत बहुत शुक्रिया आपने इस खबर पर जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ इंदौर में एक एफआईआर दर्ज की गई है। दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर आरएसएस को निशाने पर लेते हुए एक पोस्ट ट्वीट किया है। उन्होंने आरएसएस के द्वितीय सरसंघ चालक माधव सदाशिव राव गोलवलकर पर एक पोस्ट की है। इसी मामले में एक शिकायत आवेदन कर दिग्विजय सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इंदौर के तुकोगंज पुलिस थाने में एक शिकायतकर्ता आवेदन फरियादी अधिवक्ता राजेश जोशी की ओर से ये
शिकायत दी गई है, जिस आधार पर पुलिस की ओर से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ 153A और 669, 500, 505 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस आवेदन में लिखा गया है कि सोशल मीडिया, इंटरनेट, फेसबुक और ट्विटर पर अलग अलग जातीय वर्गों के घृणा दुश्मनी पैदा करने के उद्देश्य से आरएसएस की छवि धूमिल करने और फरियादी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से सोशल मीडिया पर यह पोस्ट की गई है। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। राज्यसभा चुनाव के लिए कल नामांकन भरेंगे एस जयशंकर। गुजरात में अपना नामांकन करेंगे केंद्रीय विदेश मंत्री। गुजरात की राज्यसभा की 3 सीटों पर होना है चुनाव। बीजेपी ने अभी तक घोषित नहीं किया है एक भी नाम। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर आपको बता दें कि एस जयशंकर नामांकन करेंगे। गुजरात की राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव होना है, जबकि अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई भी नाम घोषित नहीं किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर राज्यसभा चुनाव के लिए कल नामांकन भरेंगे एस जयशंकर और इस दौरान गुजरात में अपना नामांकन करेंगे केंद्रीय विदेश मंत्री। इसी के साथ ये भी जानकारी दे दें कि गुजरात की राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव होना है, जहां पर बीजेपी ने अभी तक घोषित नहीं किया है एक भी नाम। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बता दें कि राज्यसभा चुनाव के लिए कल नामांकन भरेंगे एस जयशंकर। और इसी खबर पर वरिष्ठ पत्रकार जितेंद्र प्रताप सिंह मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। जितेंद्र जी, अगर बात की जाए जिस तरीके से एस जयशंकर नामांकन करने वाले हैं, इसको लेकर क्या कुछ खास अपडेट? देखिए पंकज, एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं और वो पहले भी राज्यसभा से गुजरात से सदस्य थे। उनका कार्यकाल राज्यसभा का 18 अगस्त को खत्म हो रहा है। उससे पहले पहले जो है उनको राज्यसभा का जो सदस्य है वो उनको बनना होगा, तभी वो मंत्री पद पर रह सकते हैं। इसीलिए जो है वो गुजरात से कल अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बीजेपी ने इसलिए भी किसी कैंडिडेट का नाम जो है घोषणा नहीं किया, क्योंकि वो पहले से ही गुजरात से राज्यसभा के सदस्य हैं और फिर से जो है वो दोबारा से वहीं से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। और उनका कार्यकाल चूंकि 18 अगस्त से खत्म होगा, तो उससे पहले पहले जो है ये नामांकन अपना दाखिल करके और उसका सदस्य जो है वो चुने जाएंगे। जी जितेंद्र जी, अगर बात की जाए कि आखिरकार पद पर रहने के लिए सबसे अहम कौन कौन से ऐसे पद होते हैं जिस पर रहना जरूरी है, क्योंकि अभी वो विदेश मंत्री भी हैं? देखिए पंकज, वो विदेश मंत्री हैं। किसी भी मंत्री को अपने पद पर बने रहने के लिए, केंद्र में किसी भी मंत्री को अपने पद पर बने रहने के लिए लोकसभा या राज्यसभा किसी भी एक सदन का सदस्य होना जो है वो आवश्यक होता है। अगर कोई व्यक्ति बिना किसी सदन के सदस्य होने पर भी जो है मंत्री बना जाता है, तो 6 महीने के अवधि के अंदर उसको जो है किसी एक सदन का सदस्य के रूप में उसका जो है नियुक्त होना या चुना जाना जो है वो आवश्यक है। क्योंकि वो मंत्री हैं और पहले राज्यसभा के सदस्य थे और उसी नाते जो है उनको केंद्रीय मंत्री बनाया गया था। आपको पता है कि प्रत्येक 2 साल बाद जो है वो 1/3 जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो पुनः जो है वो रिटायर हो जाते हैं, उनकी जगह पर दूसरे सदस्य जो है वो चुने जाते हैं। क्योंकि जो है इसमें जो 10 सांसद हैं, अभी जो ये पिछले 18 अगस्त जो आने वाला है उसमें कुल 10 सांसद सदस्यों का जो कार्यकाल जो है वो समाप्त हो रहा है। उसमें एक एस जयशंकर भी हैं, इसलिए जो उन्होंने जो है कल नामांकन अपना दाखिल करने की जो है वो घोषणा की है गुजरात से, और फिर से जो है उन्होंने अपना पर्चा दाखिल करेंगे और राज्यसभा का चुनाव जो है वो जीतने के बाद से फिर से अपना उनका मंत्री पद जो है वो बना रहेगा। और अगर चुनाव अगर नहीं जीत पाते हैं तो ऐसे स्थिति में उनको इस्तीफा देना होगा। इसलिए जो है उनका नामांकन करना और चुनाव जीतना जो है इस वक्त अति आवश्यक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र प्रताप सिंह इस खबर पर जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर हिमाचल प्रदेश में मानसून का कहर देखने को मिला है। प्रदेश में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी करने के बाद अब नुकसान की खबरें भी देखने को मिल रही हैं। पंडोह में भी व्यास नदी का जो पानी है वो घर और बाजार में घुस गया है। चंडीगढ़ मनाली हाईवे मंडी से लेकर मनाली तक जगह जगह लैंडस्लाइड के चलते रास्ते बंद हो गए हैं। वहीं सोलन और कालका शिमला ट्रैक पर भी ट्रेनों की आवाजाही थम गई है। 24 घंटे की बारिश में हिमाचल में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 नेशनल हाईवे बंद हैं। हालात देखते हुए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। साथ ही जगह जगह लैंडस्लाइड से 250 से ज्यादा सड़कें बंद हो गई हैं। वहीं मनाली में वोल्वो बस स्टैंड से पहले ही चंडीगढ़ मनाली हाईवे की एक लेन ब्यास नदी में बह गई है। वहीं
वॉशिंग में भी 2 दुकानें और SBI का ATM बूथ ब्यास नदी में बह गया है। कुल्लू और मंडी शहर में भी ब्यास नदी के निशान जो है वो खतरे से ऊपर बह रही है। रेड अलर्ट को देखते हुए मौसम विभाग ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों को संबंधित विभाग की ओर से जारी एडवाइजरी और दिशा निर्देश का भी पालन करने को कहा है। तो देखिए, लगातार जिस तरीके से देश का करीब आधा हिस्सा जो है वो पूरी तरीके से जलमग्न नजर आ रहा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से मानसून ने दस्तक दी है उसके बाद लगातार जो नदियां हैं वो उफान पर हैं, क्योंकि पहाड़ों और मैदानी क्षेत्रों में बारिश जो है वो लगातार हो रही है, जिस वजह से नदियां पूरे उफान पर है। इसी के तहत हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो ब्यास नदी खतरे के निशान से भी ऊपर चल रही है, जिसको देखते हुए कई नेशनल हाईवे जो है वो पानी की वजह से पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं। इतना ही नहीं, लैंडस्लाइड भी इस दौरान देखा जा रहा है, जिसको देखते हुए अब मुख्यमंत्री ने भी इस दौरान साफ तौर पर लोगों से अपील की है कि वो सतर्कतापूर्वक घर से बाहर निकलें। मेरा सभी प्रदेशवासियों से अनुरोध है कि वे नदी नालों के किनारे ना जाएं, क्योंकि अगले 24 घंटे में और तेज़ बारिश होने की संभावना है। आपने सावधान रहना है और हमने प्रशासन को भी अलर्ट कर दिया है कि वो सभी प्रकार के एहतियात बरते और लोगों को इस बारे में जागरूक भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर खराब मौसम के कारण शनिवार को जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पंतीहाल टनल के बाहर सड़क एक बड़े हिस्से के बह जाने के चलते रविवार को भी जम्मू से अमरनाथ यात्रा को रवाना नहीं किया जा सका। यात्रा के जम्मू में ही रोके जाने के कारण यहां पर यात्रियों के ठहरने के लिए बनाए गए शिविर कम पड़ने लगे हैं, जबकि यात्रियों का जम्मू पहुंचना लगातार जारी है। जम्मू के भगवती नगर स्थित आधार शिविर के अलावा 32 जगहों पर अमरनाथ यात्रा के लिए देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं की व्यवस्था की गई है, लेकिन अब इन जगहों पर भी यात्रियों को ठहरना संभव नहीं है, क्योंकि भगवती नगर आधार शिविर पूरी तरीके से भर जाने के बाद श्रद्धालुओं को वैकल्पिक जगहों पर ठहरने के प्रबंधन जो प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं। यात्रा स्थगित होने के बाद बालटाल और साथ ही पहलगांव स्थित सहित अन्य आधार शिविरों में फंसे अमरनाथ यात्रियों ने अधिकारियों से उन्हें निकालने का अनुरोध किया है। और अब खबर यूपी के आगरा से है, जहां पर थाना सिकंदरा क्षेत्र के ANTF और ड्रग डिपार्टमेंट की ओर से दूसरी बड़ी कार्रवाई की गई है। टीम ने 2 करोड़ की नकली सिरप और साथ ही टैबलेट बरामद की है। बताया ये भी जा रहा है कि स्कूल के अंदर क्लास में ये फैक्ट्री चलाई जा रही थी। टीम ने करीब 7000 कप सिरप को तैयार कर बोतल बरामद की है और साथ ही करीब 12000 नकली टैबलेट भी मौके से बरामद की गई है। ANTF के साथ में मैनपुरी, एटा, फिरोजाबाद, आगरा की ड्रग डिपार्टमेंट की टीमें शामिल हैं। बताया भी जा रहा है कि अलग अलग क्लासरूम से रॉ मटेरियल और साथ ही मशीनें भी बरामद की गई हैं और साथ ही कई लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस टास्क फोर्स आगरा जोन आगरा के द्वारा लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसमें आज सुबह जगदीशपुरा क्षेत्र में एक अल्प्राजोलम टैबलेट की फैक्ट्री पकड़ी गई है। उसी के क्रम में अन्य दबिश दी गई, तो आज यहाँ पर सिकंदरा क्षेत्र में कंसिडर्ड सिरप की एक फैक्ट्री बरामद हुई है, जिसमें 4 से लोगों को अरेस्ट किया गया है। अन्य लोगों को गिरफ्तारी प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ पर जो है सिरप के साथ साथ फिनिश्ड अनफिनिश्ड जो है मटेरियल मिले हैं। रॉ मटेरियल पूरी मशीनरी है, फैक्ट्री है और स्टैब्लिश फार्म में चलाई जा रही है इलीगल तरीके से। यहाँ पर अवैध रूप से और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी शिशुपाल मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शिशुपाल, जिस तरीके से स्कूल में ये अवैध फैक्ट्री चल रही थी, जहां पर सिरप के साथ में टैबलेट भी बरामद की गई है, प्रशासन की तरफ से इसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है आगे की? जी पंकज, मैं बता दूं, आगरा जो है नशीली दवाइयों की मंडी बन चुका है। आगरा में अब तक की ये सबसे बड़ी कार्रवाई है। एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स और औषधि विभाग की टीम ने शनिवार को 2 फैक्ट्री पर छापा मारा और मारकर 5 करोड़ की नशीली
और नकली दवाइयां बरामद की। ये दवाएं पाकिस्तान और बांग्लादेश को भेजी जाने वाली थी। टीम ने 6 लोगों को पकड़ा है। टैबलेट और सिरप बनाने वाली मशीन, बड़ी मात्रा में पैकिंग और रॉ मटेरियल किया। मैं आपको एक बात बता दूं पंकज, इसमें मामला संज्ञान में तब आया जब आगरा कैंट स्टेशन पर बरेली के लिए 200 सेंडियल सिरप बुक कराए गए। जब वो सिरप बुक करा के 2 युवक पहुंचे तो उनको शक हुआ, तो औषधि विभाग की टीम को जानकारी दी गई। तो औषधि विभाग टीम के साथ उन्हें पकड़ा। पकड़ने के बाद उन्होंने अपना जो बिल दिखाया था, सौमित हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड बिचपरी के नाम से बिल दिखाया। युवकों को लेकर टीम बिचपरी पहुंची, जहां दुकान बंद मिली। दुकान का लाइसेंस बोधरा के विजय गोयल नाम के जो निवासी था उसके नाम मिला। उसके बाद एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स और ANTF के साथ मिलकर जांच की गई। इसमें इधर DCP सिटी सूरज कुमार ने एंटी औषधि विभाग के द्वारा सिकंदरा क्षेत्र में कल्पना कुंज स्थित पारासर गार्डन परिसर में छापा मारा, जहां राधा कृष्ण पब्लिक स्कूल में खाली कमरे में फैक्ट्री चल रही थी। बिल्कुल, लेकिन शिशुपाल, अब तक अगर बात की जाए कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? जी पंकज, मैं बता दूं अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और जो जिसके नाम से जो फैक्ट्री चल रही थी उसके संचालक का नरेश शर्मा नाम है। वो नकली सिर्फ और पाकिस्तान बांग्लादेश के लिए भेजने की खपाया जा रहा था उसको। जिस स्कूल में ये फैक्ट्री चल रही थी, क्या वहां पर वो संचालित है स्कूल या बंद पड़ा हुआ है? क्योंकि इतनी बड़ी स्कूल संचालित है। नकली दवाओं की फैक्ट्री के जिन्होंने गोदाम दिया था वो अजीत पारासर थे, उन्होंने उस गोदाम को दिया था। करीब 3 महीने पहले ये गोदाम किराए पे दिया था। और जो नकली सीरो और फैक्ट्री में जो बनाए जा रहे थे उनको, उनकी मशीनों को, जो किलोमीटर सबको जब्त कर लिया गया है और 6 लोगों पर कार्रवाई की गई है। बिल्कुल शिशुपाल, क्योंकि आगरा ही नहीं और भी ऐसे जिले हैं जहां पर ये कार्रवाई की गई है। कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर इस तरीके की कार्रवाई हुई है? ये तुम्हारा फिरोजाबाद है और मैनपुरी है और फिरोजा एटा की जो टीमें दबचे दी जा रही हैं। और जो सिरप है ना, जो सिरप है और जो कोडिन सिरप है उस पर बिक्री पर रोक लगाने की भी बात कही जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिशुपाल इस खबर पर जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बात करते हैं जहां पर राजधानी दिल्ली में जिहादियों का आतंक देखने को मिल रहा है। जहां पर हिंदू युवक रितेश से लूटपाट की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि कुछ जिहादियों ने हिंदू युवक रितेश से 1 लाख रुपए लूट लिए हैं। इतना ही नहीं, आरोपियों ने लूटपाट करने के बाद रितेश को गोली मारकर घायल भी कर दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद अमन, शान मोहम्मद और शहजाद को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही जो भी आरोपियों हैं उनसे इस पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है। खबरों में आगे बात करते हैं गाजियाबाद की, जहां पर एक बार फिर से धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। गाजियाबाद के खोड़ा थाने में एक शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत दर्ज कराने के बाद शिकायत में यह लिखा गया कि उनकी बेटी, जो कि हिंदू धर्म से है, वो मुस्लिम रीति रिवाजों को घर में चोरी छुपे अपना रही है। परिवार ने जब इस मामले का पता लगाया तो पता चला कि उनकी बेटी मुस्लिम धर्म अपना चुकी है और उनका कन्वर्जन कराने वाला और कोई नहीं, उसकी कंपनी का मैनेजर राहिल और है। साथ ही आपको बता दें कि इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही कुल मिलाकर 3 आरोपियों को पुलिस ने इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है। पुलिस को पूछताछ में पता चला है कि राहुल अग्रवाल पुत्र परवेश अग्रवाल निवासी आई ब्लॉक, संगम विहार, दिल्ली साउथ दिल्ली ने ही साल 2017 में इस्लाम धर्म में धर्मांतरण कर अपने लवर बॉय वाले चेहरे के साथ में संपर्क में आने वाली हिंदू लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर धीरे धीरे इस्लाम के करीब लाता था। फिर अपने प्रेम जाल में फंसी हिंदू लड़कियों को भावनात्मक रूप से दबाव और आचरण से इस्लाम अपनाने को मजबूर करता था। खबरों में आगे बात करते हैं जहां पर कनाडा के टोरंटो में भारतीय वाणिज्य दूतावास के सामने हिंसा भड़कने का प्रयास कर रहे 2 खालिस्तानी प्रदर्शनकारियों को स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि करीब 250 खालिस्तानी समर्थक टोरंटो में भारतीय वाणिज्य दूतावास के सामने जुटे थे। अलगाववादी समुदाय सिख फॉर जस्टिस ने आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद किल इंडिया रैली आयोजित की थी और पूरी तरह से विफल हो गया। इस प्रोटेस्ट को लेकर खालिस्तानी समर्थक सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव
एक्टिव थे, भारत के खिलाफ ऑनलाइन धमकियां दे रहे थे। इन सबके बीच खालिस्तानी समर्थकों का प्लान फ्लॉप इसलिए भी हो गया क्योंकि यहां भारतीय समुदाय के लोगों ने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया। भारतवासियों ने तिरंगा लहराकर उनकी बोलती बंद कर दी। हालांकि प्रदर्शनकारियों की तरफ से भारतीय समुदाय के साथ में दुर्व्यवहार करने का भी प्रयास जरूर हुआ है, लेकिन टोरंटो पुलिस पहले से ही बेहद सतर्क थी और प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए पहले से ही बैरिकेड्स लगाए गए थे। और अब खबर यूपी के अमरोहा से है, जहां पर डीएम राजेश कुमार त्यागी ने गंगाधाम तिगरी के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र और गंगा के कटान सहित अन्य जगहों पर मौके पर जाकर निरीक्षण किया। डीएम ने नाव में सवार होकर बाढ़ खंड के अधिकारियों के साथ जायजा लिया। इस दौरान डीएम ने कई जगह कटान देख अधिकारियों को उसकी रोकथाम के लिए भी निर्देश दिए हैं। साथ ही डीएम ने समय से पूर्व बाढ़ जैसे हालातों से निपटने के लिए बेहतर इंतजाम किए जाने की भी बात कही है। आज आपने क्या लगातार बारिश में क्या हालत है? देखिए, नदी का जलस्तर थोड़ा ऊपर है, लेकिन अभी कोई खतरे की स्थिति नहीं है। एक चीज, दूसरा, हम लोग तिगरी मेले के दृष्टिकोण से भी उसको देख रहे थे कि आगे इसमें कैसे क्या प्लान करके क्या चीजें की जा रही हैं। तो अभी प्रारंभिक स्थिति में है। हम बाकी चीजें जब हो जाएंगी तो आपको अवगत कराएंगे। अभी तो मेले के दृष्टिगत हम लोगों ने देखा कि कामर का दौरा है और कामर से भी यहाँ बहुत से यहाँ से भी जल करने आते हैं, तो उनके लिए नहीं, उनके लिए तो हम लोगों ने पूरा प्रबंध कर रखा है। कांवड़ के रास्ते साफ सफाई, जहाँ पर जलभराव की स्थिति तो उसको भी क्लियर करने की कोशिश की गई है। प्रकाश व्यवस्था की गई है, पुलिस प्रबंधन है, हमारे एम्बुलेंसेज हैं, सारी चीजें लगी हैं और कांवड़ को सकुशल हम लोग पूरा करेंगे। गंगा का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है, तो क्या बाढ़ के निर्देश दिए गए आपके द्वारा? नहीं, बाढ़ के जो अधिकारी हमारे एक्शन बाढ़ हमारे साथ हैं, तो मैंने उनको निर्देशित किया, वो बाकी चीजें देख रहे हैं और बाढ़ और बचाव से संबंधित जो काम है वो पूरी सतर्कता से की जाए। और मेरे साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।